हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले फिर से एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 का एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हुए एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक, तो अच्छा, तो ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे समझना पड़ेगा। किसके बारे में? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो चलिए यही देख लेते पहले, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो, अरे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर जानने से पहले यूं समझ लीजिए कि एक तरह का नंबर होता है, नंबर दो तरह का होता है। जनरली बहुत सारे तरह का नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे को अभी हमें नहीं पढ़ना। हम लोग पहले कक्षाओं में, क्लासों में भी पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स वगैरह वगैरह, वो सब छोड़ दीजिए अभी के लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे नंबर किसके किसके बारे में। एक रेशनल नंबर, RATIONL रेशनल, और दूसरा इरेशनल। इरेशनल यूं समझ लीजिए कि ये जो रेशनल है और इरेशनल है, ये दोनों नंबर मिलके बनाता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर्स, क्या? रियल नंबर्स। यानी कि ये जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स के अंदर रेशनल नंबर भी आ जाएंगे और हमारे इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां 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 क्या होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि Q यानी कि देखा जाए तो P/Q यानी कि देखा जाए तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। और इस फॉर्म में कभी भी ये जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यही हमारा रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जिसे हम लोग कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बोले कि सर जी ऐसा कैसा नंबर है, कि ऐसा कौन कौन सा नंबर जैसे नहीं लिख सकते हैं? देखने जाए तो जितना भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 0 -1 -2, ये जितने भी सारे नंबर है सबको तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी तो सारे ही रेशनल नंबर हो गए। लेकिन नहीं, इसके सिवाय भी और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग एक नंबर आता है हमारा √2। √2 का पता है? √2 यानी कि इसका जब भी डेसिमल एक्सपांशन करोगे, क्या करोगे, डेसिमल एक्सपांशन करोगे, तो ये कभी भी, पता है, ये कभी भी डेसिमल के बाद कभी भी खत्म नहीं होगा। ये कंटिन्यू होता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा। जैसे कि एक मिनट, ओके ओके, कुछ इश्यूज आ रहे थे तो चलिए ठीक है, ठीक हो गया। ठीक, तो कैसे नंबर? जैसे कि एक नंबर है जो कि 1.01, फिर क्या होगा 001 0001, ये सारे ये नंबर जो हो रहा है, देखो जरा, ये नहीं इस तरह से चल रहा है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह से चल रहा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यानी कि ना ही क्या हो, ना ही रिपीट करे, ना ही एंड हो। देखो, इसका इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखने जाए ना, तो इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी बनता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स, नंबर्स यानी कि कुल मिलाकर वो नंबर जिसका जिसका डेसिमल एक्सपांशन ना ही रिपीट हो, ना ही खत्म हो। यानी कि जैसे कि देखो, यहाँ पे एक नंबर भी आता है जैसे कि 1.2, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर जो कि क्या है, 0.2 के बाद खत्म हो जा रहा है। तो जितने भी ऐसे डेसिमल नंबर जो कि खत्म हो जाते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, रेशनल नंबर पे आते हैं। ठीक है, या तो फिर जितने भी सारे नंबर, जैसे कि 1.333333, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू करता जाएगा, कंटिन्यू करता जाएगा। तो ऐसे सारे नंबर किस में आते हैं, रेशनल नंबर पे आते हैं। और वो सारे नंबर जो कि ना ही कभी खत्म होगा, ना ही रिपीट करेगा। तो कुल मिला के इसका हम लोग एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलो इसको थोड़ा सा मैं मिटा लूं। चलो, इसका लिख सकते हैं हम लोग नंबर्स जो कि क्या हो,
टर्मिनेटिंग, TRMINATING, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, यानी कि डेसिमल के बाद या तो फिर टर्मिनेट हो जाना चाहिए या तो फिर रिपीट होना चाहिए। ये सारे नंबर्स किस पे आएंगे? रेशनल नंबर पे। और इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? जो कि डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेट हो। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, TRMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, REPEATING, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नहीं ये टर्मिनेट होगा, नहीं रिपीट होगा। जैसे कि 1.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, इस तरह से। या तो फिर यूं समझ लीजिए कि पाई। अच्छा, पाई का वैल्यू पता है हम लोग कितना लेते हैं? पाई इज इक्वल टू 3.14। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। अगर हम लोग बात करें पाई की, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये जो हम लोग वैल्यू लेते हैं ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या एक रेशनल नंबर है। यानी कि 3.14 की अगर बात करें हम लोग, क्या 3.14, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन अगर एग्जैक्टली पाई को हम लोग लें तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए इतना अभी के लिए काफी है। हम लोग क्या करते हैं कि अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये 1.1 करा हुआ है। 1.1 हमने करा हुआ है, इससे पहले कुछ दिन से वीडियो छूट गया था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1.2 देखते हैं। ठीक है, 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1.2 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है, मैं भी आप लोग को ना दिखे तो कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम होगा, बाकी जो भी हम लोग बनाएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, वो मैं बोल के बतला दे रहा हूं। ठीक है, बोला जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बोला जा रहा है क्या हर एक रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? यहाँ पे नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या इरेशनल नंबर, हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? बताओ जरा। तो हमें पता है ये जो रियल नंबर है क्या है? रियल नंबर है, किससे मिलकर बनता है? रेशनल और इरेशनल नंबर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, सॉरी रियल नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक नंबर का किसका? एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा? यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखो बोला जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि एक नंबर लाइन के अंदर, किसके अंदर? एक नंबर लाइन के अंदर जितने भी नंबर है, सॉरी 1 मिनट बनाने दीजिए मुझे थोड़ा सा। 4 -1 -2 -3 ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m। बोला जा रहा है कि हर एक पॉइंट जो कि एक नंबर लाइन में, क्या वो रूट m के फॉर्म में है? हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। इसको तो कहीं ना कहीं तुम √4 को लिख सकते हो, √1 को लिख सकते हो, लेकिन ये √2 और √3 नहीं पॉसिबल है। अच्छा वो सब छोड़िए, इससे पहली बात, ये जो -1 -2 -3 ये सब कभी भी रूट के अंडर नहीं देखे होंगे आप लोग। देखे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये सब अगर -√3 -√4 अगर आ जाएगा तो ये सब किस में चला जाता है पता है? ये सब चला जाता है इमेजिनरी नंबर में, जो कि अभी आप लोग को नहीं पढ़ना। इमेजिनरी नंबर अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, आगे क्लास में 11 12 में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑल द क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या हर एक पॉइंट होता है √m के फॉर्म में? नहीं होता, नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर? नो। ठीक है, फिर 3 नंबर का देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है? हर एक रियल नंबर, क्या एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होता है? नहीं भाई साहब, कुछ रियल नंबर रेशनल भी तो होते हैं। तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, 1 नंबर का हो गया हमारा कंप्लीट। आगे हम लोग 2 नंबर वाला देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूं। चलिए, क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बोला जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बोला जा रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर है? बताओ जरा, क्या 1 2 3 4 5 हर एक पॉजिटिव नंबर क्या इरेशनल नंबर है? नहीं भाई साहब, नहीं नहीं। हो सके तुम अगर √2 करने जाओ, √3 करने जाओ, √5 करने जाओ, तो ये सब इरेशनल नंबर निकल जाएंगे। लेकिन अगर √4 की देखने जाए हम लोग, √4 क्या ये एक इरेशनल नंबर होता है? क्या ये इरेशनल नंबर होता है? नहीं नहीं नहीं। तो √4 इरेशनल नंबर नहीं। इसका अगर √4 को अगर करने जाए तो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो 2 × 2 होता है, रूट के अंदर यानी कि 2 होता है। तो ये और ये क्या है? एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर रूट करने जाए, क्या करने जाए, स्क्वायर रूट करने जाए, तो हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रेशनल इरेशनल नहीं होता है। कुछ कुछ का इरेशनल भी, कुछ कुछ का रेशनल भी निकलता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 निकला है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2 नंबर में 9 दे देंगे। क्या दे देंगे हम लोग? 9। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। अगर नहीं तो हमें क्या करना है, अगर इरेशनल नहीं होता है तो क्या करना है, हमें एक एग्जांपल भी देना है ऐसे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर का जिसका 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 क्या है, जिसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है। तो सब वही चीज लिख देते हैं हम लोग, √4 E.G में क्या दे दे हम लोग, √4 इज इक्वल टू 2। बस इतना सा करना, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, ये जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए पता है ना, हमें थोड़ा चाहिए होता है कंपास वगैरह का जरूरत होता है, ठीक है। लेकिन दुख की बात है कि इसमें मुझे आता नहीं है कहाँ से कैसे निकलता है कंपास वगैरह, ठीक है। तो हम लोग हाथ से ही कर लेंगे, ठीक। तो चलिए, क्या बोला जा रहा है, √5 सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √5 को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, सीधा, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा जाएगा इसमें, हम लोग क्या करते हैं, √5 को, अगर √5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखलाना है, ठीक है। अगर √5 को दिखलाना यानी कि हमें क्या लेना है पता है, हाइपोटेनियस को हमें लेना पड़ेगा √5। क्या लेना पड़ेगा, h इज इक्वल टू √5 और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हमें कितना लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा हमें 1 यूनिट। कितना लेना पड़ेगा, 1, चाहे 1 सेंटीमीटर ले या तो फिर 1 इंच ले या तो फिर 1 मीटर ले, ठीक है। चलिए, तो बाय पाइथागोरस ले लेते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है कुल मिला के, यानी कि हम ये जो बेस है वो कितना लेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोग एक ये बनता है, क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर रूट स्पाइरल बनता है, जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, √1 √2 √3 √4 √5 √6 सारे को दिखला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या बोला ये क्वेश्चन में, √5। और हाँ, एग्जाम के लिए √2 √3 और √5 एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। √5 बतला रहे हैं, फिर √2 √3 का भी एक दिन वीडियो आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या लेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √5 लेंगे, परपेंडिकुलर 1 लेंगे, हमें क्या निकालना है, बेस लेना है। क्या लेना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, PYTH पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूं, थोड़ा सा, अच्छा उसको ऊपर ही अंदर, चलो
तो h स्क्वायर यानी कि क्या, h कितना है हमारे पास, √5 है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, बी को निकालना है, ठीक है। √5 का स्क्वायर यानी कि 5 निकल गया, रूट और 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 5, 1 को इधर लेते आएंगे तो -1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, √4 आएगा, √4 यानी कि देयरफॉर b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब बेस हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि हमें ये जो बेस है वो कितना यूनिट लेना पड़ेगा, 2 यूनिट्स लेना पड़ेगा, कितना यूनिट, 2 यूनिट, और हाइपोटेन्यूस हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 यूनिट, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से, ये जो है 2 से हमें क्या करना है, एग्जैक्टली 1 यूनिट, यानी कि यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट जितना है उतना ही, एग्जैक्टली उतना ही तुम लोग को मेजरमेंट करके लेना है, हम एक अंदाजा में लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई साहब मेजरमेंट करने में झमेला है थोड़ा, ठीक। चलिए तो क्या मिल गया हमें, ये 1 यूनिट मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जीरो से लेकर, किससे, जीरो से लेकर ये जो है इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे आया, क्या है यहाँ पे आया, यही है हमारे √5 का वैल्यू, क्या है, ये जो हाइपोटेनियस हमें मिला है, क्या मिला है, हाइपोटेनियस यही हमारा √5, क्या है हमारा हाइपोटेनियस, यही हमारा √5। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था, देखिए जा रहा, √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है, किसमें दिखाना है, नंबर लाइन पे, और गौर करो जरा, क्या हमने नंबर लाइन पे हमारा √5 है, बिल्कुल भी नहीं, नंबर लाइन ये है, नंबर लाइन ये है, और हमारा √5 ऊपर में चला गया, तो हमें क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, जिसका अगर इस्तेमाल कर पाऊं मैं तो, चलिए इस जगह से क्या करते हैं हम लोग, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना, चलिए ठीक है, इसको हटाने का है, ठीक है, क्या क्या हट गया, चलिए लाइन को फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहाँ से यहाँ √5। अब क्या करना है, हमें कंपास का यूज करना है, थोड़ा क्या करना है, इस तरह से कंपास का यूज करना है, यहाँ से यहाँ जितना दूर होगा उतना ही को हमें क्या करना है, नीचे तरफ इस तरह से कंपास में ड्रॉ कर देना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, एक ए लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस जो है वही हमारे पास √5 है, ठीक है। चलिए इस तरह से होता है हमारा √5, ठीक है। चलिए आज के लिए या तो फिर यूं समझिए कि अभी के लिए हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 को करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय इस वीडियो के लिए, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए।